अभी मैं आई हूँ पार्लर। तो मेरा हुलिया बहुत ख़राब था, तो मैंने कहा चलो जी अपने थोड़ा सा अपने कुछ काम करवा लूँ ताकि मेरी थोड़ी सी लुक फ्रेश लुक आए। तो पार्लर में इसलिए आई हूँ क्योंकि वैसे तो मेरे पास इतना वो टाइम ही नहीं होता, आम रूटीन में तो मैं नहीं आती, बस कुछ स्पेशल ओकेजन हो तो तभी आती हूँ। तो थी मेरी कज़न की शादी, मेरी कज़न की शादी है गांव में। तो फिर हम लोगों ने जाना है, तो मैंने कहा चले मैं अपना अपने कुछ काम करवा लेती हूँ पार्लर में ना, ताकि शादी से पहले पता है फिर काफ़ी अरसे बाद बंदा गाँव जाता है तो अपने आप को ना अच्छी ज़ाहिर बात है, स्किन इतनी वो मेरी डैमेज हुई हुई थी, इतनी स्किन मेरी ख़राब हुई हुई थी। तो काफ़ी अर्सा हो गया मैंने फेशियल वगैरह नहीं करवाया था, तो चलो मैंने कहा चलिए फेशियल करवा लेती हूँ। तो मेरा फेशियल स्टार्ट हो गया था, तो मैं फेशियल करवा रही थी। तो साथ ही मैंने कहा और भी ना फिर बहुत आज तो इतना बिज़ी डे था ना, क्योंकि मैंने सारी पैकिंग वगैरह करनी थी। तो फिर हम लोगों ने ना रेडी होना था और गाँव जाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे ना, इतना बिज़ी रूटीन है तो बंदा को काम तो फिर मेरे काम सारे हो गए तो मैं आ गई, हस्बैंड मेरे लेने मुझे आ गए थे, तो काफ़ी रात हो गई थी। तो फिर घर में मैंने वो चाट बनाया हुआ था, तो मैंने कहा वही मैंने फिर आके खाया, क्योंकि इतनी सब भूख लगी हुई थी। फिर मैंने कहा सारी पैकिंग वगैरह समझ नहीं लग रही थी बच्चों के कौन से, क्योंकि मैंने कोई नई शॉपिंग नहीं, क्योंकि हुसैन बीमार तो बस उसी के साथ लगी हुई थी, तो कोई शॉपिंग नहीं की। कोई मैंने अपनी कज़न की शादी कर क्यों कोई न्यू शॉपिंग नहीं किया। तो जो घर में काफ़ी बच्चों के न्यू कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, मेरे भी बिल्कुल न्यू ईद मैंने बनवाए हुए थे अपनी कज़न की, क्योंकि उसकी शादी पोस्टपोन हो गई थी तो मेरे कपड़े बने हुए थे। तो ये ज्वेलरी मैंने अपनी पुराना बॉक्स खोला है, तो ये मेरी शादी की ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं देख के बड़ी वो मुझे याद है। ये तो अब चूड़ियाँ मुझे पूरी भी नहीं है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदा हेल्दी हो जाते। सारी मैंने चीज़ें ओपन की थी, क्योंकि मैंने ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैंने कहा सारा कुछ ना मैं अंदर से ही रखूँगी, तो कुछ भी मेरे पास टाइम ही नहीं था मैं कुछ न्यू लूँ। तो बस मैंने कहा चले पैकिंग वगैरह कर ली, फिर हम लोग ना निकल पड़े। तो हमने खाना नहीं खाया हुआ था, तो फिर रास्ते में कबाब और नान लिए थे, तो हम लोग ने गाड़ी में ना वही इंजॉय कर लिया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, रात को मेहंदी थी और हमने ना निकलना था। तो सफ़र भी इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बंदा थक जाता है सफ़र में। तो फिर हम लोगों ने क्या, क्योंकि तैयार श्यार हम लोग नहीं हुए, तो मैंने कहा जाके ना अम्मी के घर ही जाके हम लोग वहाँ ही रेडी हो जाएंगे ना, क्योंकि रात को ना मेरी कज़न की मेहंदी थी। तो बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। तो मेरा वैसे पहले मूड नहीं था, मैं कहती नहीं जाती ना, क्योंकि हुसैन ना रेस्ट नहीं करता, तो मैंने कहा ये ना फिर बीमार हो जाए, लेकिन फिर सब ने कहा कज़न की शादी है आना पड़ेगा, तो फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो फिर ये फाइनली हम लोग अपने इलाके में, अपने जहाँ पे मैं जहाँ पे पैदा हुई पली बड़ी, उस एरिया में हमारी एंट्री हुई। तो वैसे भी बंदा जब अपनी जगह अपने जो होम टाउन में जब आ जाता है तो इंसान को बहुत ही अच्छा फील होता है। ज़ाहिर बात है हमारी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं और इतना अच्छा फील होता है। फिर ये जो स्कूल था ये गर्ल्स जहाँ पे मैंने मैट्रिक किया था गर्ल्स हाई स्कूल से, तो देख के इतना अच्छा बच्चों को बता रही थी, मैंने कहा मैंने यहाँ से ना मैट्रिक किया है। तो फिर ये फाइनली हम लोग उस रास्ते में जहाँ पे मेरी अम्मी का घर है, तो वहाँ पे क्योंकि मेरी फूफा की बेटी की शादी है, तो हम लोग आगे ना थोड़ा सा बड़ा वो बड़ा था कि बंदा वो सही वो जाना पड़ता है। तो ये महंगाई वगैरह थी, तो हम लोग पहुंच गए, तो बच्चे तो भागे, मैंने कहा सामान कौन निकालेगा, कुछ तो उठा लो। तो कौन नहीं, जब भी मेरे हस्बैंड वगैरह जो हम लोग ने सामान, क्योंकि सारी बात है 3 दिन के लिए आए थे, फंक्शन अटेंड करना था, तो आ गए। तो फाइनली ये मेरी वो वाला मेरी अम्मी का घर है, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए अपनी अम्मी के घर। तो फिर पानी शानी पिया हम लोग ने, बाहर ही चरपाइयाँ लगी हुई थी वहाँ पे हम लोग बैठ गए, ये मेरी अम्मी है। तो बड़ा अच्छा मौसम था, शाम को तकरीबन हम लोग पहुँचे, फिर भी काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर सबसे मिला मेरे अब्बू, मेरी आइज़ल भी पहुँच गई थी। तो अगर आप नेक्स्ट व्लॉग के लिए कमेंट की।